नमस्कार मित्रों, कभी तुमने गौर किया है जीवन घट रहा है बिना तुम्हारी अनुमति के। दिल धड़क रहा है तुमसे पूछे बिना। सांस आ जा रही है तुम्हारी किसी कोशिश के बिना। धरती घूम रही है और तुम कह रहे हो मैं जीवन चला रहा हूं। यहीं से भ्रम शुरू होता है और यहीं से ताओ की जरूरत जन्म लेती है। यह जो एब्सोल्यूट ताओ पर ओशो की वाणी है, यह कोई साधारण आध्यात्मिक किताब नहीं है। यह तुम्हें समझाने नहीं, तुम्हें गिराने आई है। उस झूठे सहारे से गिराने जिसे तुम मैं कहते हो। और जब यह मैं गिरता है तभी पहली बार असली जीवन दिखाई देता है। सबसे पहले यह समझ लो कि ओशो लेखक नहीं थे पारंपरिक अर्थ में। वे बैठकर अध्याय नहीं बनाते थे, विचारों को तराशते नहीं थे, तर्क नहीं गढ़ते थे। वे बोलते थे और जो बोलते थे वह किसी तैयारी से नहीं आता था, वह क्षण से आता था। सामने श्रोता, वातावरण ध्यान में और चेतना का प्रवाह, वही बाद में शब्दों में बदला गया। इसलिए यह पुस्तक लिखी नहीं गई, यह घटी है। एब्सोल्यूट ताऊ दरअसल उस रहस्य की ओर इशारा है जिसे नाम देना भी गलत है। ताओ शब्द खुद ओशो कहते हैं सिर्फ एक प्रतीक है। असली चीज नाम के पार है। जैसे ही तुम नाम देते हो तुम उसे सीमित कर देते हो। ताओ असीम है, पकड़ से बाहर, पर हर जगह उपस्थित। ओशो की इस श्रृंखला का मूल स्वर है छोड़ दो। पर यह छोड़ दो हार नहीं है, यह समर्पण है। यह निष्क्रियता नहीं, यह गहरा भरोसा है। मनुष्य की पूरी समस्या एक ही है, वह जीवन पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। पर ओशो कहते हैं जो कुछ भी सुंदर है वह बिना तुम्हारे नियंत्रण के ही हो रहा है। फूल खिलता है, क्या वह योजना बनाता है? नदी बहती है, क्या वह नक्शा बनाती है? ताओ का अर्थ है जीवन को होने दो। ओशो बताते हैं कि हम जन्म से सहज होते हैं। बच्चे को देखो, वह ताओ के करीब है। उसमें योजना नहीं, बनावट नहीं, दिखावा नहीं। वह रोता है तो पूरा रोता है, हंसता है तो पूरा हंसता है। पर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है ऐसे बनो, वैसे मत बनो, यह सही है, वह गलत है। और इसी शिक्षा के साथ एक कृत्रिम व्यक्तित्व बनता है। वही व्यक्तित्व ताओ से दूरी है। एब्सोल्यूट ताओ में ओशो बार बार कहते हैं तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, जो तुम हो वही पर्याप्त है। समस्या यह है कि तुम खुद को बनने की परियोजना बना बैठे हो। वे समझाते हैं कि आध्यात्मिकता भी एक जाल बन सकती है। पहले लोग धन के पीछे भागते हैं, फिर ईश्वर के पीछे भागने लगते हैं, पर भागना जारी रहता है। ताओ कहता है मत भागो, रुको, देखो, जो खोज रहे हैं वही खोज रहा है। यहां एक बहुत गहरा बिंदु आता है, वू वेई। ओशो इसे अकर्म में कर्म कहते हैं। मतलब बाहर क्रिया हो सकती है पर भीतर कर्ता ना हो। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, तनाव जन्म लेता है। जब क्रिया अपने आप घटती है तब सहजता होती है। जैसे सांस, तुम उसे करते नहीं, वह होती है। ताओ की दृष्टि में पूरा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर तुम बीच में से हट जाओ। ओशो की शैली यहां अद्भुत हो जाती है। वे उपदेश नहीं देते, वे कहानियां सुनाते हैं। ताओ संतों की, जैन फकीरों की,
पागल से दिखने वाले ज्ञानियों की, क्योंकि ताओ तर्क से नहीं समझ आता, वह कहानी के अंतराल में उतरता है, शब्दों के बीच की जगह में उतरता है। एब्सोल्यूट ताओ पढ़ते हुए तुम्हें यह महसूस होगा, यह किताब तुम्हें जानकारी नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारी पकड़ ढीली कर रही है। तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारी सारी बेचैनी मैं से जुड़ी है। मुझे सफल होना है, मुझे सही होना है, मुझे पहुंचना है। ताओ कहता है, कौन पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, सब पहले से यहां है। ओशो बार बार प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, पेड़ को देखो, वह अस्तित्व पर भरोसा करता है, उसे कोई चिंता नहीं कि वह पर्याप्त रहा है या नहीं। आकाश को देखो, खुला है पर दावा नहीं करता। नदी को देखो, बहती है पर कहती नहीं मैं बह रही हूं। सिर्फ मनुष्य कहता है मैं, और यहीं में तनाव है। एब्सोल्यूट ताओ में ओशो एक और गहरी बात कहते हैं, तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम अपनी कल्पनाओं से लड़ रहे हो। जीवन जैसा है वैसा सरल है, तुम्हारा मन जैसा चाहता है वैसा जटिल है। ध्यान क्या है? ओशो कहते हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। तुम कैसे लगातार हस्तक्षेप कर रहे हो, यह देखना। जैसे ही देखोगे, हस्तक्षेप ढीला पड़ जाएगा। प्रयास से नहीं, जागरूकता से। इस पूरी वाणी में एक खास वातावरण है, धीमापन। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य घोषित नहीं। वे कहते हैं, ताओ कोई मंजिल नहीं है, यह जीने का ढंग है। अगर तुम अभी इसी क्षण सहज हो गए, ताओ यही है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं, ताओ को पकड़ने की कोशिश करोगे तो खो दोगे, क्योंकि पकड़ मन की क्रिया है। ताओ तो तब प्रकट होता है जब मन थककर शांत हो जाता है। ओशो श्रोताओं को बार बार साधारण चीजों की ओर ले जाते हैं, चलना, बैठना, सांस, आकाश, पेड़, हवा, क्योंकि सत्य कहीं दूर नहीं छिपा, वह इतना पास है कि मन उसे देख ही नहीं पाता। मन हमेशा असाधारण खोजता है। ताओ कहता है, साधारण में उतर जाओ, और धीरे धीरे सुनते सुनते भीतर कुछ ढीला पड़ता है, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो, जैसे तुम पहली बार महसूस कर रहे हो कि शायद जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। शायद समस्या जीवन में नहीं, तुम्हारी पकड़ में है। ओशो की आवाज इस जगह बहुत कोमल हो जाती है। वे कहते हैं, अस्तित्व हिंसक नहीं है, वह धक्का नहीं देता, वह निमंत्रण देता है। पर तुम इतने शोर में हो कि सुन नहीं पाते। ताओ उस शोर को गिराने की प्रक्रिया है, और जब शोर गिरने लगता है, तब व्यक्ति एक अजीब सी सीमा पर आ खड़ा होता है, जहां पुरानी आदतें अब भी मौजूद है। नियंत्रण की पुरानी प्रवृत्ति अब भी सिर उठाती है। मन अब भी कुछ पकड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही एक नई समझ जन्म ले चुकी है कि पकड़ ही दर्द है, कि शायद छोड़ देना हार नहीं, मुक्ति है, कि शायद बहने में ही वह द्वार है जिसकी तलाश हर खोज में छिपी थी। और यहीं से भीतर की यात्रा बिना घोषणा के, बिना किसी आध्यात्मिक पहचान के, चुपचाप गहराई में उतरने लगती है। और जैसे ही यह समझ भीतर बैठने लगती है, जीवन का पूरा स्वाद बदलने लगता है। बाहर कुछ भी बदला हो या ना बदला हो, देखने वाला बदल जाता है,
यही ताओ का चमत्कार है। वह परिस्थितियां नहीं बदलता, वह दृष्टि बदल देता है। अब ओशो यहाँ एक बहुत सूक्ष्म मोड़ लेते हैं। वे कहते हैं, जब तुम छोड़ने लगते हो तो मन डराता है। मन कहता है, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो मैं मिट जाऊंगा। और सच यही है, मन का मैं सच में मिटने लगता है। इसलिए ताओ का मार्ग साहसी लोगों का मार्ग है, कायरों का नहीं। यहां तुम्हें अपने ही बनाए केंद्र से हटना पड़ता है। ताओ का अनुभव किसी उपलब्धि जैसा नहीं आता। वह ऐसे आता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम हल्के हो जाते हो, बिना कारण। कोई उपलब्धि नहीं, कोई पदक नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, बस भीतर से एक भार गिर जाता है। ओशो कहते हैं, ज्ञान जोड़ता नहीं, हटाता है। ताओ तुम्हें कुछ देता नहीं, तुमसे झूठ छीन लेता है। इस जगह अक्सर पुराने ताओ संत लाओत्ज़ो की बात करते हैं कि सबसे ऊंचा मनुष्य पानी जैसा होता है। पानी नीचे की ओर बहता है, संघर्ष नहीं करता, पर पत्थरों को काट देता है। कोमल है पर अपराजय है। ताओ की शक्ति आक्रामक नहीं, ग्रहणशील है। ओशो समझाते हैं, हम बचपन से सिखाए गए हैं कि मजबूत बनो, जीतो, आगे निकलो। ताओ कहता है, पीछे रहो, खाली रहो, झुको, क्योंकि जो झुकता है वही टूटता नहीं। पेड़ की टहनी अगर कठोर हो जाए तो आंधी में टूट जाती है। नरम घास झुक जाती है और बच जाती है। यहां एक गहरी आंतरिक क्रांति की बात हो रही है। ताओ तुम्हें दुनिया से भागने को नहीं कहता। वह कहता है, भीतर से संघर्ष छोड़ दो। बाहर जो करना है करो, पर भीतर तनाव ना हो। यही वू वेई की परिपक्व अवस्था है। क्रिया हो रही है, पर भीतर मौन है। ओशो इस बिंदु पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब तुम नहीं करते तब अस्तित्व करता है, और अस्तित्व तुमसे बेहतर जानता है, क्योंकि वह समग्र है। तुम खंड हो, तुम्हारा निर्णय सीमित है, उसका प्रभाव पूर्ण है। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि प्रतिक्रियाएं कम हो रही है। पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब एक दूरी है। पहले हर बात निजी लगती थी, अब जैसे एक साक्षी बैठ गया है। यही साक्षी भाव ताओ का द्वार है। ओशो कहते हैं, साक्षी बनो, नियंत्रक नहीं। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, पर भीतर से अत्यंत गहरा। तुम चलते हो, पर चलने में भी एक शांति है। तुम बोलते हो, पर भीतर मौन है। तुम काम करते हो, पर भीतर कोई तनाव नहीं। यही ताओ का ध्यान है, जो जीवन से अलग नहीं, जीवन के बीच में खिलता है। ओशो बार बार चेतावनी भी देते हैं, मन बहुत चालाक है। वह न करना को भी एक तकनीक बना सकता है। वह कहेगा, देखो मैं कितना सहज हूं, और वही दावा फिर से अहंकार को खड़ा कर देगा। इसलिए ताओ में कोई दावा नहीं। जैसे ही तुम कहते हो मैं पहुंचा, तुम गिर गए। इसलिए वे कहते हैं, सच्चा ज्ञानी खुद को ज्ञानी नहीं मानता। उसे कुछ विशेष महसूस नहीं होता, वह साधारण रहता है। ताओ असाधारण अनुभव नहीं, साधारण की पूर्ण स्वीकृति है। एब्सोल्यूट ताओ में ओशो यह भी बताते हैं कि दुख क्यों पैदा होता है। दुख तब पैदा होता है जब तुम जीवन से कहते हो, ऐसा नहीं वैसा हो। वास्तविकता एक दिशा में बह रही है, तुम दूसरी दिशा में खिंच रहे हो।
यही खींचतानी ही पीड़ा है। ताओ का अर्थ है वास्तविकता की दिशा में बहना। यहां एक गहरा विश्राम आता है। तुम समझते हो कि जीवन शत्रु नहीं है, तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद से लड़ना बंद करना है। जैसे ही भीतर का विभाजन खत्म होता है, एकता का स्वाद आता है। ओशो इसे घर वापसी कहते हैं। कहीं जाना नहीं, बस जो हमेशा था उसे पहचानना। ताओ कोई नई अवस्था नहीं बनाता, वह नकली अवस्थाएं गिरा देता है और फिर व्यक्ति में एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। हवा का झोंका, पक्षियों की आवाज, शाम का रंग, सब गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, तुम उपस्थित हो। ओशो की वाणी इस चरण पर बहुत धीमी हो जाती है। वे कहते हैं, जल्दी मत करो। ताओ जल्दबाजी में नहीं मिलता, बल्कि जब जल्दबाजी गिरती है तब प्रकट होता है। समय की दौड़ मन की है, अस्तित्व अभी में है। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करता है कि भीतर प्रश्न कम हो रहे हैं। उत्तर नहीं मिले, पर प्रश्न ही गिर गए। यही ताओ की बुद्धि है। वह सवालों को हल नहीं करता, उन्हें अनावश्यक बना देता है। ओशो कहते हैं, जीवन को समझना नहीं, जीना है। समझ हमेशा पीछे चलती है। जीवन आगे बह रहा है। जो बहाव में कूद गया वही जानता है। और इस बिंदु पर व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि ताओ कोई दर्शन नहीं, एक अनुभवात्मक सत्य है। यह विश्वास का विषय नहीं, देखने का विषय है। जैसे ही तुम सजग होकर जीते हो, ताओ तुम्हारे हर कदम में है। अब नियंत्रण की पुरानी आदत कभी कभी फिर उठेगी। मन पुराना है, उसकी चालें पुरानी हैं, पर अब एक अंतर है। तुम देख लेते हो, और देखा हुआ झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। यहीं से जीवन संघर्ष से नृत्य में बदलता है। काम भी खेल जैसा हो सकता है, संबंध भी बंधन नहीं, साझा यात्रा हो सकते हैं, क्योंकि अब तुम पकड़ नहीं रहे, तुम साझा कर रहे हो। ताओ तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, वह तुम्हें दुनिया में पूरी तरह स्थापित करता है, पर बिना बोझ के। जैसे कमल पानी में है पर भीगता नहीं। और धीरे धीरे यह समझ गहराती जाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं थी जिसे हल करना था। यह एक रहस्य था जिसे महसूस करना था। और जैसे जैसे पकड़ ढीली पड़ती जाती है, भीतर एक निश्चल केंद्र प्रकट होता है, जो करता नहीं, पर सब कुछ उसी में घट रहा है। जहां से देखना शुद्ध है, बिना निर्णय के, बिना नाम के। जहां अनुभव आते जाते हैं, पर देखने वाला अचल रहता है। और उसी मौन, उसी सहज उपस्थिति में ताओ शब्द से परे, विचार से परे, प्रयास से परे अपने आप प्रकट होता चला जाता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।